काशी जो मोक्षदायिनी कही जाती है, काशी जो मोक्षदायिनी कही जाती है, काशी जो पतित तारिणी कही जाती है, 100% जिसने सार्थक किया इस नाम को, नाम अनुरूप ही सौगात दिया इस जहान को, महाकवि काशीनाथ पांडे की हम बात करते हैं। उनके व्यक्तित्व, उनकी कविताएं और उनकी जीवनी की शुरुआत करते हैं। सुप्रभात। मैं कूट संख्या 44 स्वतंत्रता श्रेणी के अंतर्गत व्याख्या में हिस्सा लेने जा रहा हूं। इस सभागार में बैठे सभी विद्वज्जनों, गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम, साथ ही सभी प्रतिभागियों को अभिनंदन करता हूं। मैं स्वयं को परम सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि आज महाकवि काशीनाथ जी की जयंती के पावन अवसर पर मुझे अपने हृदय के उद्गार प्रकट करने का अवसर मिला है। प्रसिद्ध साहित्यकार और भाषाविद महाकवि काशीनाथ पांडे किसी भी परिचय के मोहताज नहीं। 30,690 पंक्तियों की लंबी कविता लिखने वाले अद्वितीय प्रतिभा के धनी महाकवि काशीनाथ पांडे सच्चे अर्थों में अक्षर पुरुष थे, जिनका हिंदी, उर्दू, फारसी सहित अनेक भाषाओं पर समान रूप से अधिकार था। 8 मार्च सन 1934 को रसलपुर स्थानीय थाना क्षेत्र के योगिया गांव में जन्मे महान युग दृष्टा महाकवि काशीनाथ पांडे बीती सदी के महत्वपूर्णतम साहित्यिक हस्ताक्षर के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इन्होंने अपनी मौलिक भाषागत प्रयोग धर्मिता से हिंदी को और भी समृद्धि प्रदान की। इन्होंने कल्प भारती, दैनिक सन्मार्ग, दैनिक संसार, दैनिक विश्वमित्र, मंथली यूनिट एवं मॉडर्न रिव्यू जैसी पत्रिकाओं के लिए संपादन कार्य किया तथा रांची और पटना की विभिन्न 24 पत्र पत्रिकाओं एवं साहित्यिक रंगमंच के लिए भी अपना योगदान दिया। इतना ही नहीं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि काशीनाथ जी ने कई फिल्मों में भी पटकथा लेखन तथा अभिनय भी किया था। इनके द्वारा लिखी गई रेडियो नाटक की लंबी श्रृंखला को अखिल भारतीय रेडियो नाटक प्रतिस्पर्धाओं में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ। गीत और नवगीत में भी इनका महीने योगदान रहा। यदि किसी को नवगीत का प्रारंभिक इतिहास समझना हो तो इनकी रचनाएं स्वर्ण द्वार का कार्य करती हैं। इनके काव्य पाठ शब्द भ्रम का रोमांचक साक्षात्कार करवाते हैं। 8-9 घंटे तक एकल काव्य पाठ और वह भी सरस एवं रोचक, श्रोताओं के सर्वस्व को प्रच्छन्न करने वाला होता था। इनके शब्द भंडार सबसे बड़े ही नहीं अपितु हिंदी की समग्र संपदा का नूतन प्रयोग करने वाले थे। मैं यह बात केवल शब्द बाहुल्य की नहीं कर रहा हूं, बल्कि उनके वाङ्मय में शब्द चयन के विस्तार की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। जहां महाकवि काशीनाथ जी की रचनाओं में भाव जगत का ऐसा भी विस्तार हुआ है जिनमें शताब्दी के उतार ये संपूर्ण भारतीय जीवन की अभिव्यक्ति मुखरित हुई है। इनकी रचनाओं में भारतीय मानव के सारे अनुभव, समस्त आशा आशंकाएं और अपेक्षाएं, यहाँ तक कि समस्त हर्षोल्लास की सारी प्रतीतियां सिमट आई हैं। स्वाभाविक रूप से परिवर्तनकामी कवि भाषा के स्तर पर रूढ़ संरचनाओं से संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि भाषा हर कवि के लिए प्रयोगशीलता का औजार है और प्रयोगशीलता का क्षेत्र भी। काशीनाथ जी में ऐसे परिवर्तन लाने की भाषिक साहसिकता है, या यूं कहें कि दुस्साहसिकता भी है। लेकिन उनकी रचनाओं का अध्ययन करें तो वे भाषिक क्रियाएं सी ही लगती हैं। उनकी सर्जना देशकाल
के अंतर को लांघते हुए समान धर्म से संवाद करने को व्याकुल दिखाई देती हैं, जो कहीं ना कहीं प्रतीक्षा के धैर्य के साथ जीती हुई भी दृष्टिगोचर हुई हैं। कवि काशीनाथ पांडे की अनेक विलक्षणताओं में से एक है खुद को महाकवि कहने और बनवाने की उनकी जिद। जरा सोचकर देखिए कि उनकी इस जिद के पीछे कितना गहरा आत्मविश्वास छिपा होगा। अब मैं इस कथन से अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा, जो सिर्फ काशीनाथ जी के लिए ही कही जा सकती है। जिस तरह धरती से महाकाय प्राणी विलुप्त हुए जा रहे हैं, जिस तरह धरती से महाकाय प्राणी विलुप्त हुए जा रहे हैं, अब आगे अनेकानेक अकवि, अनेक सुकवि तो होंगे, पर शायद महाकवि एक ना होगा, और शायद महाकवि एक ना होगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत